बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर के पार्ट 3 की। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन, इनकम्स एंड अदर गोल्स, इनकम के अलावा लोगों के क्या क्या अदर गोल्स होते हैं। टॉपिक नंबर 2 के बारे में बात करी, कैसे कंपैरिजन किया जाता है। टॉपिक नंबर 3 कंट्रीज का और स्टेट का, उसके बारे में बात करी कि इनकम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना और एंड तक पूरा देखना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड टॉपिक, हाउ टू फाइंड द डिफरेंट इनकम ऑफ अ कंट्री। अगर आपको किसी भी कंट्री की इनकम फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि फाइंड तो करनी पड़ेगी ना। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो इनकम होती है, जिस भी कंट्री की इनकम जो होती है वो ज्यादा होती है, वो कंट्री क्या होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में कंसीडर किए जाती है। तो फाइंड कैसे किया, कैसे पता चला कि कंट्री की इनकम हम कैसे निकालेंगे। है द आंसर टू फाइंड द इनकम वी टेक द एवरेज इनकम विच द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। एवरेज इनकम निकाली जाती है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री की, कंट्री की टोटल इनकम कितनी होती है, एंड इट्स डिवाइडेड बाय द कंट्री पॉपुलेशन। यानी कि कंट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 सेक्टर हैं आपके, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी, ठीक है। तो ये क्या है, 3 सेक्टर क्या है, डिवाइडेड 3 सेक्टर है। तो कंट्री के में जैसे कि जो लोग अलग अलग काम करते हैं उनकी इनकम आती है, कोई जॉब करता है, कोई फार्मिंग करता है, कोई बिजनेस करता है, तो इनकम जनरेट होती है उससे। हमारे यहाँ से कंट्री से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है और हम लोग पैसा लेते हैं, ठीक है, सर्विसेज भी बाहर देते हैं। तो ये सारा क्या होता है, टोटल इनकम जितनी भी होती है कंट्री की, और कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है उससे उसको डिवाइड जब हम करते हैं तो क्या फाइंड आउट होता है, एवरेज इनकम, ठीक है। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इस चैप्टर में डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है पर कैपिटा इनकम की। टेक अ लुक एट द एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझेंगे। तो एवरेज इनकम आपको बतानी है कि एवरेज इनकम क्या होती है। चलो देखो, एक टेबल दिया है, कंपैरिजन ऑफ 2 कंट्री। आपको दिया है एक टेबल कंट्री में कंट्री ए, और यहाँ पर दी है आपको कंट्री बी, ठीक है। कंपैरिजन दिया है 2 कंट्री का। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन रुपीज, मंथली इनकम दी गई है। ये है आपका कैंडिडेट फर्स्ट, इसकी मंथली इनकम है, ठीक है, 9,500 कंट्री ए में। सेकंड वाले की है 10,500, 10,500। थर्ड है 9,800, फोर्थ जो है 10,000 और फिफ्थ जो है आपका 10,200। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ एवरेज इनकम निकाल के। पता है ना एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इनकम का फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं, ठीक है। और कंट्री की एवरेज इनकम निकालने के लिए क्या करोगे आप, इनको टोटल इनका टोटल करना है आपको। तो इनका टोटल कर लो और एवरेज इनकम निकालो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंट्री बी में पहले वाला जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 500। दूसरे वाला जो पर्सन है उसकी भी इनकम 500 है, ये कंट्री बी के बारे में बात करें। तीसरा 500, फोर्थ भी 500, और जो फिफ्थ पर्सन थे उसकी 48,000, ठीक है, 48,000 उसकी इनकम है। तो ये आपको 5 कैंडिडेट दिए गए हैं और टोटल इनकम चलो बी की निकालते हैं हम लोग। 4800 हो गया यहाँ पर, ये कितना हो गया 500 500 49, और ये कितना हो गया 50,000, ठीक, कितना हो गया 50,000, ठीक। यहाँ पर भी निकालेंगे तो दोनों की एवरेज मान लीजिए सपोज कितनी आ रही है, एवरेज आपका दोनों की सेम ही आएगी, 10,000 और 10,000। तो भाई दोनों की क्या एवरेज इनकम क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो फिर क्या दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज में कंसीडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? अब देखो यहाँ पर आप कंट्री ए को देखोगे तो जितने भी 5 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है, 5 है, इनकी जो इनकम है उनमें क्या है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, 500 रुपए का, 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, ठीक है। लेकिन जो कंट्री बी है यहाँ पर आप 4 लोग क्या है, बहुत कम उनकी इनकम है, और जो एक पर्सन है वो बहुत ज्यादा उसकी इनकम है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ कंट्री बी में जो है अमीरी और गरीबी का फर्क क्या है, बहुत ज्यादा है। अमीरी और गरीबी का फर्क जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाया गया है, ठीक है। तो इस वजह से हम डेवलप्ड कंट्री किसको कंसीडर करेंगे, कंट्री ए को कंसीडर करेंगे। क्यों? दोनों का एवरेज इनकम एक ही आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में भी जो होंगे वो डिफरेंस बहुत कम होंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे तो अमीरी गरीबी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी सबको फेस करना होगा, ठीक। तो हम किसको मानेंगे, डेवलप्ड कंट्री ए को, ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, ठीक। टू फाइंड द डेवलप्ड स्टेट बिसाइड इनकम अदर क्राइटेरिया आल्सो केप्ट इन माइंड। जब भी आप क्या करते हो,
इनकम के अलावा कोई दूसरी चीजें देखते हो तो आपके माइंड में दूसरे एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, इस एग्जांपल से देखेंगे हरियाणा की जो कैपिटल इनकम है 2015 और 2016 का डेटा दिया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे किया गया था 2016 और 17 में, ठीक। तो हरियाणा 1,62,034 रुपीज, यहाँ पर है केरला 1,55,516 रुपीज, और हम बिहार का देखेंगे तो 34,168 रुपीज पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम। जैसे किसकी निकालते हैं हम लोग, कंट्री की निकालते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सेम स्टेट की भी आप वैसे निकाल सकते हो कि स्टेट की टोटल इनकम कितनी है और स्टेट का कितनी पॉपुलेशन है। हर स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशन होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। जैसे यूपी हमारा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, वहीं सिक्किम और गोवा की बात करें तो स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट है ये, ठीक। चलो अब ये तो इनकम देख लिया, अब इसके अलावा देखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। हरियाणा अभी अगर हम देखें प्रीवियस स्लाइड में देखा तो उसकी एवरेज इनकम इन तीनों से ज्यादा है, लेकिन अदर क्राइटेरिया भी हमको चेक करना होगा, क्योंकि हमने एग्जांपल ए और एग्जांपल बी से समझा। जो कंट्री का एग्जांपल ए और एग्जांपल बी था उससे आपने देखा है कि कंट्री ए ज्यादा रिच थी, भले ही दोनों की एवरेज इनकम क्या थी, सेम थी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हरियाणा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 33, ये भी 2000, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, तो वहां पर कितनी शिशु की जो मृत्यु दर होती है, जो न्यूबॉर्न 1 साल से अंदर के बच्चों की जो डेथ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है 33, ठीक है। केरला में सिर्फ 10 बच्चों की मौत होती है और बिहार में दिया है 38, बिहार यहाँ पर भी लिस्ट में है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 2011 की अगर हम देखें तो हरियाणा में 82 और 94 केरला में और बिहार में 62, यानी कि हर 100 में से 82% यहाँ लिटरेट होता है। यहाँ पर 100 में से हर 94% क्या होते हैं यहाँ पर 100 में से, तो 6 ही अनपढ़ आदमी आपको मिलेंगे। नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें और यहाँ पर 62, बिहार यहाँ पर भी पीछे है। नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें पर पर्सन सेकेंड स्टेज एज 14-15 ईयर्स 2000, मतलब कि स्कूल कितना बच्चे ज्यादा जाते हैं, ठीक है, कितने ज्यादा किस स्टेट में बच्चे स्कूल में जाया करते हैं। अब यहाँ तो हम अर्बन एरियाज में रहते हैं तो सभी लोगों के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बात हो रही है यहाँ पर रूरल ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है कि वहां पर बच्चे स्कूल, क्योंकि बहुत सारे रीजन की वजह से गर्ल्स तो मोस्टली नहीं जा पाती हैं, ठीक। तो हम देखें यहाँ पर 61, 83 और 43। यहाँ पर बिहार अगर हम देखें तो बिहार हर चीज में पीछे है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी वहां पर शिशु जो मृत्यु दर है वो ज्यादा है, वहां पर लिटरेसी रेट में भी पीछे है और बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते। ऑब्वियसली बात है लिटरेसी रेट में पीछे है, इसीलिए है क्योंकि अटेंडेंस रेशो क्या है यहाँ पर कम है। वहीं अगर हम देखें तो केरला इसमें आगे है, इनकम बस उसकी थोड़ी सी डिफरेंस है आपका हरियाणा से, लेकिन अगर हम बात करें तो केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है क्योंकि लिटरेसी रेट ज्यादा है। पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको पता है कि किस एज में शादी करनी चाहिए और किस एज में अगर हेल्थ अच्छी है, हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन फूड क्या होना चाहिए, पढ़े लिखे इंसान को सब पता होता है। तो लिटरेसी रेट ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर ये दोनों चीजों में भी आगे है। आप देखो पढ़े लिखे कब हुए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नेट अटेंडेंस रेशो भी ज्यादा है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इसलिए कम है क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए हेल्दी न्यूट्रिशन वाला फूड क्या होगा, किस एज में शादी करनी है और किस एज में बच्चों को बॉर्न करना है, ये भी उनको पता होगा। जैसे बहुत सारे एरिया जैसे बिहार है, बहुत छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है, वो खुद ही बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है, बॉडी से, और उसके बाद उनको 1-2 साल में बच्चे को बॉर्न करने के लिए कह दिया जाता है। इस वजह से जो बच्चे होते हैं वो क्या उनको पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने की वजह से उनकी क्या हो जाती है, बहुत पैदा होने के बाद ही क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बिहार में बहुत ज्यादा है। After studying the table, we can conclude that Kerala is a developed state among these three and Bihar is least developed. तो हरियाणा जरूर इनकम में आगे था, लेकिन वो 2 फैक्टर में पीछे था। लिटरेसी रेट में देखें हम 3 फैक्टर में, नेट अटेंडेंस में और आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, इसलिए हम केरला को क्या मानते हैं, डेवलप्ड स्टेट मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन कैसे किया जाता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि और भी बहुत सारे, जैसे हमने 3 एट्रीब्यूट्स तो ये देख लिए। ये देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइव बर्थ, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, ये हमने 3-4 क्या देख लिए, आपके एट्रीब्यूट्स देख लिए। जैसे आपकी क्लास में होते हैं ना, खेल कूद में बच्चा कैसा है, ठीक है, अदर एक्टिविटी में कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा है, वैसे ही यहाँ पर इनको भी देखा जाता है। 3 एट्रीब्यूट्स तो आपको दिखा है। तब तक आप कंपैरिजन करो,
ठीक है, आप देख सकते हो कि आप जिस स्टेट में रहते हो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आप कौन से स्टेट में रहते हो और आपको क्या लगता है, आप डेवलप्ड स्टेट में रहते हो या अंडर डेवलपिंग स्टेट में रहते हो, और क्या क्या आपको लगता है कि आपके स्टेट में कमी है, क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंट के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन के हिसाब से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ।